हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया हैं। मैं भी इधर बहुत बढ़िया हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो आज अपने आ गए हैं आखिरी पार्ट 2 पे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के। तो फ्रेंड्स, मैंने पहले क्लास में थ्योरी और कुछ वार्म अप सेशन हुए थे, तो उसे अपने क्या करते हैं, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद चलते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या है? इट इज अ समरी ऑफ बैंकिंग एंड बिजनेस एक्टिविटी, जो रिकॉन्साइल करता है क्या चीज? बैंकिंग का जो भी मतलब बिजनेस का जो भी बैंक अकाउंट है और उसका जो भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, उन दोनों को क्या करता है, ये रिकॉन्साइल करता है। ये क्या है? इंटरनल कंट्रोल टूल है, फाइनेंशियल इंटरनल कंट्रोल टूल है, जो क्या करता है, फ्रॉड को प्रिवेंट करता है। इसका फीचर क्या है? सबसे पहला कि ये एक स्टेटमेंट है। दूसरा कि ये अकाउंट्स के प्रोसेस का पार्ट नहीं है। ठीक है, अकाउंट जैसे बनाते हैं हर ईयरली, बनाते हैं ट्रेडिंग पीएल, बैलेंस शीट, प्रॉफिट निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, इसको बनाना जरूरी नहीं होता है और ये एक उसका पार्ट नहीं है कि आपको बनाना ही है, कंपलसरी नहीं होता। तीसरा, ये क्या चीज करता है? बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैंक बैलेंस एज पर पासबुक के बीच का जो डिफरेंस है, उसका डिफरेंस का जो कारण है उसे ढूंढता है। क्या ढूंढता है? डिफरेंस के कारण को ढूंढता है। ठीक है। और चौथा फीचर क्या पढ़े थे कि ये कभी भी बन सकता है ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। उसके बाद भैया, कैशबुक और पासबुक में डिफरेंस आता ही क्यों है? तो इसका दो कारण है। पहला कारण क्या है? कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो कैशबुक में तो आते हैं पर पासबुक में नहीं आते, और कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो पासबुक में आते हैं पर कैशबुक में नहीं आते। चौथा, वाई देर इज अ नीड फॉर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट? एक्चुअल बैलेंस पता चल जाता है। दूसरा, कुछ अगर मिस्टेक्स हो जाता है कैशबुक या पासबुक में तो वो पता चल जाता है। कोई एरर या फ्रॉड हुआ है तो वो डिटेक्ट कर पाता है। और चौथा, कुछ कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर और इनकम है जो अपने बैंक डेबिट या क्रेडिट करता है, तो उस चीज को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इनकॉर्पोरेट करने में बीआरएस मदद करता है। ओके। रिकॉन्सिलिएशन चार तरीके से स्टार्ट हो सकता है। क्या क्या मैंने बताया था? बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक दिया होगा, या तो बैंक बैलेंस एज पर पासबुक दिया होगा, या तो बैंक बैलेंस एज ओवरड्राफ्ट बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, या तो ओवरड्राफ्ट बैंक बैलेंस एज पर पासबुक दिया होगा। अपने जो ट्रिक सीखे तो क्या सीखे थे, एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट नॉर्मल बैलेंस यानी बैंक बैलेंस एज पर पासबुक है और आपको कहाँ पहुंचना है, कैश बुक पे, तो ऑपोजिट वाले बुक को पकड़ो यानी कैश बुक को पकड़ लो। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है तो पासबुक को पकड़ लो। ओवरड्राफ्ट बैंक बैलेंस एज पर पासबुक दिया है तो पासबुक को ही पकड़ो, क्योंकि ओवरड्राफ्ट के केस में सेम बुक पकड़ते हैं। और अगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है तो कैश बुक को ही पकड़ो। कुछ वार्म अप सेशन किए थे अपने कैप्सूल 1 2 3 4। अब अपने करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। तो फटाफट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स स्टार्ट किया जाए बिना कोई टाइम को वेस्ट किए। आई होप आपने सभी के पास ये पीडीएफ होगा। लिंक में, पहला पार्ट के लिंक में ये डाउनलोड करने के लिए मैंने लिंक दे दिया था इस पीडीएफ को, तो जाके जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए जिन्होंने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है। और जल्दी से कॉपी वगैरह लेके आप लोग तैयार हो जाएं। अब स्टार्ट करते हैं सम्स। तो सबसे पहला सम, पहला प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या बता रहा है? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, तभी आपको क्वेश्चन समझ में भी आएगा। ध्यान से पढ़िए। द बैंक स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर एल फर्गूसन डेटेड 31st 12 2020 showed a बैंक बैलेंस यानी बैलेंस विथ हिज पासबुक। यहाँ देखिए, कुछ कुछ मैंने यहाँ पे क्या किया है, जो भी फिगर है ना रुपीस का, उसे मैंने एक हाईलाइट कर दिया। ये मैंने सिर्फ पहला क्वेश्चन में किया है। क्यों? क्योंकि पहला क्वेश्चन से ही आपको बेस मिलेगा। तो इसीलिए पहला क्वेश्चन में आपको अमाउंट ज्यादा ढूंढना ना पड़े, कहाँ है कहाँ नहीं है, क्या है क्या नहीं है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, उसे हाईलाइट कर दिया। लेकिन आगे के सम्स में, आगे के चार सम्स में मैंने कहीं भी हाईलाइट नहीं किया है। उसे आपको खुद प्रैक्टिस करना है, खुद ढूंढना है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सारा चीज कर दिया है। ओके। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मिस्टर एल फर्गूसन का जो पासबुक है, यानी इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, यानी बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक कितना है? ₹924।
कितना है ₹924। तो यानी ये मतलब है कि यहाँ पे बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है, यानी बैलेंस एज पर पासबुक विल बी माई द स्टार्टिंग पॉइंट, विल बी माई स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे अपने क्या करेंगे, कैश बुक पासबुक, नॉर्मल बैलेंस दिया है, ओवरड्राफ्ट कहीं मेंशन नहीं है, तो पासबुक दिया हुआ है तो पासबुक को काट देंगे और अपने क्या करेंगे, कैश बुक को पकड़ लेंगे, कैश बुक को पकड़ लेंगे। और अब देखेंगे कैश बुक में क्या हुआ है। कैश बुक बढ़ा तो ऐड, घटा तो लेस। When checked with his cash book, the following were noted. During December, the bank had paid rupees 200 for a yearly contribution of Mr. Ferguson. अच्छा, एक चीज बता दूं पहले कि ये जो ट्रिक मैंने दिया, इसके लिए आपको एक या दो चीज आपको माइंड में रखना होगा। ये ट्रिक बिल्कुल ही काम करता है और ये तभी काम करेगा, 100% वर्क्स, और ये तभी काम करेगा if you can understand the language, if you can understand the language of the question। अगर आप क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ पा रहे हैं कि क्या बोल रहा है तभी ये ट्रिक काम करेगा, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन का लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे हो तो हो सकता है क्वेश्चन को आप कुछ गलत इंटरप्रेट कर दो। गलत इंटरप्रेट करने से जो चीज प्लस में होना चाहिए वो आप माइनस में कर दोगे, जो चीज माइनस होना चाहिए वो आप प्लस में कर दोगे, तो यहाँ पे ये ट्रिक फेल हो जाएगा। तो बस ये दो चीज ही याद रखना है कि ट्रिक काम करेगा, बिल्कुल 100% काम करता है। दूसरा यही है कि भैया ये ट्रिक तभी काम करता है क्वेश्चन को पढ़ के आप लैंग्वेज समझो और क्या कहना चाह रहा है वो समझो। ठीक है, चलिए। During December, the bank had paid rupees 200 for a yearly contribution of Mr. Ferguson made to a local charity। एक लोकल चैरिटी को मिस्टर फर्गूसन क्या करते हैं, साल भर का 200 रुपया कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं एज अ चैरिटी में। एज पर हिज स्टैंडिंग ऑर्डर, यानी मिस्टर फर्गूसन ने बैंक को ऑर्डर दिया हुआ है कि आप हर साल मेरे अकाउंट से 200 रुपया काट के उस लोकल चैरिटी के अकाउंट में डाल दिया करिए, ये मेरा आपको ऑर्डर है। ठीक है, दिस अमाउंट अपीयर्ड इन बैंक स्टेटमेंट बट नॉट इन द कैश बुक। इसका मतलब ये बोला जा रहा है कि ये जो 200 रुपया माइनस हुआ है वो बैंक स्टेटमेंट में दिख रहा है, यानी मेरा बैंक स्टेटमेंट में -200 दिख रहा है, यानी बैंक स्टेटमेंट घटा हुआ है। तो भैया जब बैंक स्टेटमेंट यानी पासबुक घटा हुआ है, अपने कर रहे हैं कैश बुक, और लिखा भी हुआ है कि दिस अमाउंट अपीयर्ड इन बैंक स्टेटमेंट बट नॉट इन द कैश बुक, कैश बुक में अभी तक अपीयर नहीं हुआ है, यानी कैश बुक में अभी तक 200 माइनस नहीं हुआ है, तो इसका मतलब कैश बुक बढ़ा हुआ है। तो कैश बुक बढ़ने से इस चीज को अपने क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ₹200 इज टू बी एडेड। तो चलिए इसको फॉर्मेट में करते हैं। मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी तैयार करके रखा हुआ है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ये देखिए सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पर्टिकुलर्स अमाउंट और उसके बाद स्टार्ट करते हैं। पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ था मेरे को, सबसे पहले दिया हुआ था क्या, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ था। क्या हुआ दिया हुआ था, बैलेंस एज पर पासबुक कितना दिया हुआ था, ₹924 दिया हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं अपने, ऐड, और यहाँ पे कुछ जगह छोड़ के यहाँ पे क्या करते हैं, लेस। ठीक है, कुछ आइटम्स ऐड होंगे तो कुछ आइटम्स लेस होंगे। चलिए, तो पहला आइटम क्या हुआ था, वो हो गया था ऐड। तो पहला आइटम क्या था, एक बार देखते हैं फिर से। ये था कि बैंक 200 रुपया जो था वो ईयरली कंट्रीब्यूशन दिया था, तो वो चीज बैंक स्टेटमेंट में अपीयर हुआ था लेकिन कैश बुक में अपीयर नहीं हुआ था। तो इसे शॉर्ट फॉर्म में एक तरह से लिखते हैं अपने, यहाँ पे लिखेंगे
ईयरली कंट्रीब्यूशन made to local charity appeared in bank statement but not in passbook, but not in cash book, sorry, but not in कैश बुक। कितना अमाउंट था? 200 रुपया का अमाउंट था, तो यहाँ पे 200 रुपया ऐड हो जाएगा। दूसरा चीज देखते हैं, दूसरा, ये पहला खत्म हो गया, पहला एडजस्टमेंट खत्म हो गया। दूसरा देखते हैं क्या बोल रहा है। द बैंक हैड क्रेडिटेड The bank had credited his account with ₹28 इंटरेस्ट, यानी बैंक ने उसके अकाउंट को 28 रुपये इंटरेस्ट से क्रेडिट कर दिया, यानी बैंक बैलेंस को बढ़ा दिया। And had collected on his behalf ₹230 as dividends, और 230 रुपया उसका डिविडेंड भी किसी शेयर से आया हुआ था, वो भी क्रेडिट कर दिया है। यानी टोटल मिला के 230 प्लस 28 दैट इज इक्वल टू 258 से पासबुक बढ़ गया है। क्या हुआ है? 258 से पासबुक बढ़ गया है, यानी कैश बुक अभी भी घटा हुआ है। और वो भी लिख दिया है कि नो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज वेर मेड इन द कैश बुक, यानी अभी तक ये एंट्री जो क्रेडिट एंट्री है, जो बैंक बैलेंस बढ़ गया, उसका एंट्री अभी तक कैश बुक में नहीं आया है, यानी कैश बुक घटा हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? कैश बुक को घटा देंगे। टोटल कितने से? 230 प्लस 28 दैट इज इक्वल टू 258 रुपीज से घटा देंगे। कितने से घटा देंगे? 258 रुपीज से घटा देंगे। लेस इंटरेस्ट एंड डिविडेंड credited by bank but no entries made in cash book। कितने से? 258 रुपीज से। 258 रुपीज से अपने इसको घटा देंगे। ठीक है। तीसरा एडजस्टमेंट, a check of ₹65, a check of ₹65 डिपॉजिटेड मतलब क्या हुआ कि पहले मेरे पास आया होगा, फिर वो बैंक के पास गया होगा। पहले मेरे पास आया होगा और फिर वो बैंक के पास गया होगा। तो मैंने, मेरे पास जैसे ही आया होगा, मैंने क्या किया होगा? अपने कैश बुक में उससे एंट्री डाल दिया होगा, कैश बुक में उसका एंट्री डाल दिया होगा, यानी कैश बुक को बढ़ा दिया होगा। और फिर बैंक में गया होगा, और लिखा भी है कि 28 तारीख को वो गया था एंड वाज नॉट क्लियर्ड बाय बैंक टिल आफ्टर 31 दिसंबर 2020, यानी 31 दिसंबर तक उसे क्लियर नहीं किया गया था, जिसके वजह से पासबुक का बैलेंस अभी भी घटा है और कैश बुक का बैलेंस बढ़ा है। तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ा है, तो इससे क्या करेंगे? प्लस करेंगे, क्योंकि अपने कैश बुक को पकड़ के चल रहे थे, पासबुक को नहीं पकड़ के चल रहे थे, तो प्लस। ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे अपने? आ जाइए यहाँ पे, प्लस करना है यहाँ पे, तो अपने प्लस में आ जाते हैं। थर्ड नंबर, चेक डिपॉजिटेड but not cleared by bank till date 65 रुपीज, है ना। चलिए, तीसरा एडजस्टमेंट कंप्लीट हुआ। चौथा एडजस्टमेंट क्या था? A check of ₹150 deposited into and cleared by the bank before 31st 2020 was not entered in the cash book through an oversight। इसका मतलब क्या हुआ कि गलती से कोई मेरे से चेक एक मिस हो गया, जिसका एंट्री मैंने कैश बुक तो अभी तक नहीं किया, लेकिन क्या हुआ, उसे गलती से मैंने कैश बुक में बिना एंट्री किए हुए उसे बैंक में जाके जमा कर दिया और बैंक उसे क्लियर भी कर दिया। यानी अब क्या हुआ कि जैसे ही बैंक ने उसे क्लियर किया, यानी जैसे ही बैंक ने
बैंक ने जैसे ही क्लियर किया तो क्या हो गया, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, और चेक डिपॉजिट किया गया था तो उसके पहले मुझे तो कैशबुक में एंट्री मार देना चाहिए था, लेकिन मुझे एंट्री गलती से मैंने ओवरसाइट करके उसे छोड़ दिया, गलती से एक चेक मिस हो गया 150 से। इसका मतलब क्या हुआ, कैशबुक में कोई एंट्री नहीं हुआ, तो कैशबुक का बैलेंस घटा रह गया और पासबुक का बैलेंस बढ़ गया। तो कैशबुक का बैलेंस घट गया तो माइनस, क्योंकि अपने किसको पकड़े हुए हैं, पासबुक को। बैंक बैलेंस था पासबुक का, तो अपने कैशबुक को पकड़े हुए हैं, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपने लेस में चला जाएगा। यहाँ पे चेक डिपॉजिटेड बट नो एंट्रीज मेड इन कैश बुक थ्रू एन ओवरसाइट। कितने का, ₹150 का। कितने का, ₹150 का। ठीक है। और इसके बाद आता है लास्ट एडजस्टमेंट टू क्वेश्चन नंबर 1। क्या लिख रहा है, यहाँ पे लिखा है कि चेक्स drawn by and posted to parties by Mr. Ferguson on 31st December 2020 for ₹73, 119 and 46 were presented for payment to the bank only on 3/1/2021। इसका मतलब क्या हुआ, मिस्टर फर्गूसन को किसी को पेमेंट करना था, यानी वो चेक से पेमेंट करना था। तो चेक का जो पार्टीज का नाम था, उस पार्टीज के नाम पे मिस्टर फर्गूसन ने चेक ड्रॉ किया। कितने का, एक 73, एक 119 और एक 46 रुपीस का ड्रॉ किया। तो ये ड्रॉ करने के बाद जब उन्होंने पार्टीज को पोस्ट कर दिया कि ये लीजिए, मेरे तरफ से आपको चेक चला गया है, आप बैंक जाइए और बैंक से पेमेंट उठा लीजिए, मेरा बैंक बैलेंस घट जाएगा। तो उसके बाद क्या हुआ, 31 दिसंबर तक तो कोई नहीं गया। 31 दिसंबर 2020 तक कोई नहीं गया। कब गया वो लोग, 3 जनवरी 2021 पे गया। यानी अप टू 31 दिसंबर मेरा बैंक बैलेंस अभी भी बढ़ा हुआ था और कैश बैलेंस घट गया था, क्योंकि जैसे ही मैंने चेक ड्रॉ किया मैंने अपने कैश बुक से उसे घटा दिया, तो मेरा कैश बुक क्या हुआ, घट गया। तो इसे अपने क्या करेंगे, माइनस। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 73 प्लस 119 प्लस 46, यानी 238 रुपीज का बैलेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यहाँ पे एक और एंट्री मारेंगे यहाँ पे, जो कि लास्ट एंट्री होगा सम का। और यहाँ पे एडजस्टमेंट नंबर 5 यहाँ पे लिखेंगे, चेक ड्रॉन एंड पोस्टेड बट presented in bank for payment after 31st 12 2020। कितना, 238। ठीक है। तो अब इसे कंप्लीट करते हैं, ये सारा एडजस्टमेंट खत्म हो गया, तो अब इसे क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, ये ऐड हो रहा है, इसे बाहर ले जाइए, 265 और 265 प्लस 924, 924 प्लस 265 दैट इज इक्वल टू 1189 यहाँ पे। और इसमें से टोटल जो है मेरा लेस हो रहा है कितना, यहाँ पे टोटल लेस हो रहा है मेरा 258 plus 150 plus 238 दैट इज इक्वल टू 646 मेरा लेस हो रहा है। तो मेरा जो फाइनल बैलेंस बचेगा 1189, तो बचेगा कितना, 543 रुपीस। तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा बैलेंस एज पर कैश बुक। क्या हो जाएगा, बैलेंस एज पर कैश बुक। 543 इज द आंसर। ठीक है। तो होप सो कि आपको पहला क्वेश्चन इजी लगा हो। ऐसे ही क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बस आपको मैंने कहा ना, लैंग्वेज समझ में आना चाहिए। ये ट्रिक तभी काम करेगा जब आप पढ़ के लैंग्वेज समझ जा रहे हो कि हाँ
यही कहना चाह रहा है। चलिए नेक्स्ट सम, इस सम को कॉपी कर सकते हैं आप। आई होप कि आपने संग संग कॉपी कर लिया हो, नहीं तो वीडियो पॉज करके आप कॉपी कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 अपने स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। ओके, अब देखिए इसे पढ़ते हैं। द बैंक पासबुक ऑफ सनी शोड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 6000। लीजिए 6000 का ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी आ गया यहाँ पे। तो ये क्या बोल रहा है, बैंक का पासबुक बोल रहा है और ओवरड्राफ्ट भी बोल रहा है, यानी आपको क्या दिया हुआ है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है। तो अपने क्या करेंगे, कैश बुक और पासबुक, कैश बुक को नहीं पकड़ेंगे क्योंकि ओवरड्राफ्ट है, पासबुक दिया है तो पासबुक को ही पकड़ लेंगे। तो अपने पासबुक को पकड़ के चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या एडजस्टमेंट दिया हुआ है। प्रिपेयर द बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डिटेल्स। पहला डिटेल क्या है, चेक इशू, यानी मेरे तरफ से चेक इशू हुआ है। जब भी हम किसी को चेक इशू करते हैं तो अपने पास से चेक इशू करते हैं, काटते हैं और तुरंत तुरंत अपने वहां से पेमेंट यानी कैश बुक से एंट्री मार देते हैं और मेरा पेमेंट घट जाता है, ठीक है। बट नॉट प्रेजेंटेड, यानी वो बैंक में अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ 31/12/2020 तक। कितना का चेक था, 5500 का चेक था, वो अभी तक बैंक में नहीं गया है, अभी तक बैंक में नहीं गया है। यानी पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, कैश बुक से तो अपने मतलब ही नहीं है। जब कोई भी चेक इशू हो गया है, कैश बुक घट गया है, अगर वो चेक इशू हो गया है और बैंक में अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ है तो इसका मतलब बैंक से बैलेंस नहीं कटा है, और नहीं कटा है तो बैंक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, यानी मेरा पासबुक बढ़ा हुआ है। तो इसे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। इसे क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। चलिए तो संग संग में इस सम को खत्म किया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इसका भी मैंने फॉर्मेट रेडी करके रखा है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 2। आइए इसे अलग पेन से करते हैं। बैलेंस एज पर पासबुक, भैया ओवरड्राफ्ट था, जी हाँ लिख रहा हूँ मैं ओवरड्राफ्ट लिख रहा हूँ। भैया ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक नहीं लिख सकते, लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पढ़ के समझ में आ गया ना कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, बस सीधा बात है, ठीक है। कितना था बैंक बैलेंस, 6000 था ना, आई थिंक सो 6000 था, 6000 था। तो सबसे पहला क्या है, 5500 का पेमेंट जो है वो चेक इश्यू हुआ है लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ है। तो इससे मेरा पासबुक बढ़ गया है, तो बढ़ गया है तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। चेक इशूड but not presented for payment but not presented for payment till date। कितना का, 5500 का, 5500 का चेक इशू हुआ लेकिन अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ। दूसरा नंबर क्या है, एडजस्टमेंट। दूसरा नंबर एडजस्टमेंट ये बता रहा है कि चेक्स डिपॉजिटेड। देखिए अभी तो इसमें आप मास्टर हो गए होंगे कि चेक इशूड और चेक डिपॉजिटेड होता क्या है। तो चेक डिपॉजिट मतलब क्या हुआ कि भैया डिपॉजिट कर दिए है, यानी उसके पहले मेरे पास आया होगा और मैंने कैश बुक में एंट्री मार दिया होगा, कैश बुक में एंट्री मार दिया होगा। अब मैंने कैश बुक में तो एंट्री मार दिया, लेकिन अपने को कैश बुक से मतलब नहीं है, अपने को पासबुक से मतलब है, क्योंकि पासबुक पकड़ के चल रहे हैं अपने। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड अप टू 31/12/2020। लेकिन अभी तक बैंक का बैलेंस नहीं बढ़ा, यानी बैंक का बैलेंस अभी भी मेरा घटा हुआ है। कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, बैंक का बैलेंस नहीं बढ़ा क्योंकि अभी तक उसमें क्रेडिट नहीं हुआ। तो मेरा बैंक का बैलेंस नहीं बढ़ा यानी घटा हुआ है, तो यहाँ भी घटा देंगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पे दूसरा नंबर, ये पहला नंबर था, यहाँ पे दूसरा नंबर आता है कि चेक डिपॉजिटेड
but not credited by bank till date। कितना का चेक था? 9000 का चेक था। सॉरी, इसको लेस करना था ना, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको लेस करना था अपने, मेरा बैंक बैलेंस तो घटा हुआ है ना, इससे लेस करना था। तो इससे अपने एक बार इरेज कर देते हैं यहाँ से, और लेस वाले कॉलम में लिख देते हैं, यहाँ से इरेज कर देते हैं और यहाँ पे एक लेस का डालते हैं, थोड़ा सा जगह छोड़ के। यहाँ पे लिखते हैं नंबर 2, चेक deposited but not credited by bank till date। $9,000, कितना? 9,000 का चेक था। चलिए तीसरा नंबर एडजस्टमेंट देखते हैं। बैंक कमीशन ₹30 was entered only in the passbook। बैंक चार्जेस डिडक्टेड, यानी बैंक ने चार्जेस काट लिया, ₹30 आपके पासबुक से डिडक्ट कर दिया। मुझे अभी तक पास कैशबुक में एंट्री करने नहीं मिला है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? ₹30 बैंक से डिडक्ट हो चुका है, बैंक का बैलेंस घट गया है। भैया बैंक का बैलेंस घट गया है तो घटे रहने दो, यहाँ पे भी अपने घटा देंगे, क्योंकि पासबुक को ही पकड़ के चल रहे हैं, पासबुक में घटा तो घटा दो, सीधी बात, नो बकवास। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एंट्री? यहाँ पे एंट्री हो जाएगा किसका? लेस का। बैंक कमीशन चार्जेस डिडक्टेड, कितना का? ₹30 का। आई होप इसके बाद लास्ट एडजस्टमेंट है, इस क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट एडजस्टमेंट है। A check for ₹6,500 issued in settlement of a debt was encashed on 28/12/2020 but entered in the cash book as 8,500। तो इसका मतलब क्या हो गया भैया? इसका मतलब ये हो गया कि अ चेक फॉर ₹6,500, मैंने एक चेक इशू किया था, मैंने एक चेक इशू किया था, यानी मेरे पास से चेक गया था। ओके, चेक इशू किया था यानी मेरे तरफ से चेक गया था। जब चेक गया होगा तो कैशबुक में माइनस हो गया होगा और पासबुक में भी माइनस होगा, लेकिन अगर उसे बैंक पेमेंट कर देती है तब। A check for ₹6,500 issued in settlement of a debt, यानी मेरे ऊपर एक कर्ज था जिसको मुझे एक पेमेंट करना था, तो मैंने एक कर्ज को उतारने के लिए 6,500 का चेक इशू किया, जो कि 28/12/2020 को इन कैश हो गया। इन कैश मतलब बैंक ने उसे पेमेंट कर दिया, बैंक ने क्या किया? पेमेंट कर दिया। बट entered in the cash book as 8,500, लेकिन क्या हुआ कि भैया उससे हम कैश बुक में ना 8,500 एंटर कर दिए थे। ध्यान से समझना, 8,000 हम क्या किए थे? कैश बुक में घटा दिए थे 8,500, और जब मुझे वो चेक गया बैंक में और चेक ने उसे इनकैश किया, तो भैया चेक ने घटाया, पासबुक ने घटाया कितना? 6,500, और कैशबुक में घटा कितना? 8,500, यानी पासबुक में अभी भी 2,000 बैलेंस मेरा बचा हुआ है, यानी पासबुक मेरा 2,000 से बढ़ा हुआ है, यानी अगर मेरा पासबुक बढ़ा हुआ है तो उसे ऐड कर देंगे। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। चेक इशू किया गया, कैशबुक में एंट्री मारना था 6,500 का, मैंने मार दिया 8,500 का, यानी एक्स्ट्रा 8,500 दे दिया। वो चीज बैंक में गया तो बैंक ने 6,500 ही पेमेंट किया,
क्योंकि 6,500 का ही चेक था। तो जैसे ही बैंक में 6,500 पेमेंट किया, कैश बुक में 8,500 का पेमेंट दिख गया, इसका मतलब कैश बुक से ज्यादा पैसा चला गया, पासबुक से कम गया, तो भैया पासबुक में अभी भी 2,000 से बैलेंस बढ़ा हुआ है, और अगर बढ़ा हुआ है तो पासबुक लेके चल रहे हैं तो उसे प्लस कर देंगे। आई थिंक सो आपको समझ में आया कि क्या बोलना चाह रहे थे यहाँ पे हम। तो यहाँ पे अपने क्या होगा, ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे भैया, फोर्थ एडजस्टमेंट, चेक इशूड worth rupees 6,500 encashed by bank but entered in cash book as 8,500। तो यानी 2,000 से अभी भी मेरा बैंक यानी बैंक पासबुक बढ़ा हुआ है 8,500 माइनस 6,500, 2,000 से बढ़ा हुआ है। तो ये सम होता है खत्म। तो अपने यहाँ पे इसका टोटल कर लेते हैं। टोटल कितना हो गया, 7,500। तो ये टोटल कितना हो गया, 13,500। और यहाँ पे फिर माइनस होगा कितना, 9,030। और टोटल बैलेंस बचेगा कितना, 13,500 माइनस 9,030, दैट इज इक्वल टू 4,470। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया बैलेंस एज पर भैया ओवरड्राफ्ट। जी हाँ, करेक्ट, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। वेरी गुड, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक 4,470। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा 4,470 कैसे आया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सम के तरफ बढ़ते हैं। चलिए, मैं ये चाहूंगा कि आप लोग इस सम को खुद से एक बार रीड करें। मैं तो रीड करूंगा, खुद से एक बार आप लोग भी रीड करें। थर्ड नंबर जो आपके स्क्रीन पे अभी दिख रहा है, आप लोग इसे रीड करें एक बार। ठीक है, चलिए एक बार रीड करिए। मैं थोड़ा टाइम देता हूँ आप लोग को, रीड करिए, मैं भी पढ़ता हूँ तब तक, आप लोग भी रीड करिए। चलिए, चलिए, on 31st December 2020 P Chawla's bank balance as shown by the cash book। यहाँ पे बैंक बैलेंस पढ़ के कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि बैंक बैलेंस लिखा है तो भैया बैलेंस एज पर पासबुक होगा। नहीं, यहाँ लिख दिया है बैंक बैलेंस एज शोन बाय द कैश बुक, यानी बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है वह 75,000। ठीक है, तो बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है, वो भी नॉर्मल बैलेंस। तो अपने क्या करेंगे भैया, कैश बुक और पासबुक, कैश बुक दिया हुआ है तो अपोजिट वाले बुक को पकड़ेंगे, यानी पासबुक लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे, अपने पासबुक लेके चलेंगे। ऑन रिसिप्ट ऑफ बैंक स्टेटमेंट इट वाज फाउंड दैट, जैसे बैंक स्टेटमेंट आता है ना, मंथली मंथली बैंक स्टेटमेंट आता है, तो जैसे ही मेरे को बैंक स्टेटमेंट मिला तो मैंने क्या देखा, देखिए 3 checks of 3,000, 4,000 and 1,500 drawn in favor of suppliers। drawn in favor मतलब क्या हुआ कि मुझे सप्लायर को पेमेंट करना था, तो मैंने ड्रॉ किया था उनके फेवर में, रिस्पेक्टिवली ऑन 28 December, 29 December and 30 December 2020 had been debited in the bank statement। वो जो था वो बैंक से डेबिट हुआ है, कब, 2 जनवरी 2021। भैया 31 दिसंबर को तो मेरा अकाउंटिंग ईयर एंड हो गया, मुझे लगा था 31 दिसंबर तक माइनस हो जाना चाहिए क्योंकि मेरा भी कैश बुक में माइनस हो गया। लेकिन कैश बुक में माइनस कब हुआ, अगले साल यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, दैट इज 2 जनवरी 2021। इसका मतलब 31 दिसंबर तक कैश बुक घट गया था क्योंकि मैंने चेक इशू किया था, और पासबुक बढ़ा का बढ़ा रह गया क्योंकि उस दिन तक डेबिट नहीं हुआ था। तो टोटल अमाउंट क्या हुआ भैया, पासबुक मेरा बढ़ा हुआ था तो इसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इसे क्या करेंगे, ऐड, कितना से, 3,000
प्लस 4000 प्लस 1500 दैट इज इक्वल टू 8500 से क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो चलिए करते हैं इसे ऐड। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 का भी फॉर्मेट रेडी है, आपको सिर्फ मुझे बैठाना है। चलिए, तो इसे अपने करते हैं ब्लू पेन से। बैलेंस एज पर कैश बुक, $75,000 का कैश बैलेंस था और उसे क्या होगा, ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, चेक्स इशूड। चेक्स इसीलिए लिख रहा है क्योंकि एक से ज्यादा चेक था। चेक्स इशूड but debited by bank in the next financial year। कितना, 3000 प्लस 4000 प्लस 1500, टोटल कितना, 8500। आया समझ में? भैया ये स्टेटमेंट ऐसे ही लिखेंगे क्या? नहीं, आप स्टेटमेंट खुद से भी लिख सकते हैं। जो क्वेश्चन में सम दिया हुआ है उसी को थोड़ा घुमा फिरा के लिख देने से ही चलेगा। कोई वो लोग स्टेटमेंट के ऊपर वो नहीं करता, बस आपको एंट्री सही होना चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये था आपका पहला एडजस्टमेंट। दूसरा एडजस्टमेंट क्या है? दूसरा एडजस्टमेंट ये है कि द बैंक हैड क्रेडिटेड ₹8,000 ऑन 30th December 2020 in respect of collection made by bank directly from a customer, the intimation had not having been received yet। इसका मतलब क्या हुआ, किसी कस्टमर को आपको पेमेंट करना था, है ना, आपको पेमेंट मिल रहा था, यानी आपको पेमेंट मिलने वाला था, तो किसी कस्टमर ने डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में जमा कर दिया और बैंक ने आपके अकाउंट में उसे क्रेडिट कर दिया। देखिए लिखा हुआ है द बैंक हैड क्रेडिटेड ₹8,000, ठीक है, ऑन 30 दिसंबर, यानी 31 दिसंबर से पहले पहले आपके अकाउंट में क्रेडिट हो चुका था। किसके अकाउंट में, आपके, किससे, फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम अ कस्टमर, लेकिन उसका कोई इंटीमेशन नहीं मिला था। तो भैया जब मुझे इंटीमेशन नहीं मिलेगा तो मैं अपने कैश बुक में कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन बैंक ने तो आपके अकाउंट को बढ़ा दिया है। तो भैया ये पासबुक है, पासबुक को लेके चल रहे हैं। जैसे ही बैंक बैलेंस बढ़ा, मेरा पासबुक बढ़ गया, और पासबुक बढ़ा तो बढ़ा देंगे, सीधी सीधी सी बात है। पासबुक को बढ़ा देते हैं क्योंकि मेरा पासबुक बढ़ा हुआ है और ये बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक था और अपने को पासबुक को पकड़ना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे लिख सकते हैं कि अमाउंट क्रेडिटेड बाय बैंक received from a customer but not intimated to ओनर, या बिजनेस ओनर लिख सकते, कुछ भी लिख सकते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे। 8,000 का पेमेंट था। यहाँ पे लेस का भी बैठा देते हैं, हो सकता है कि इसके बाद लेस ही आए, तो इसीलिए मैंने लेस एक बार पहले से लिख दिया। अब क्या बता रहा है, अच्छा 4 ही है तो हो सकता है दोनों में से दोनों लेस ही हो। 2 checks of ₹5,000 and 6,000 were deposited into bank on 30th December, had been credited into bank statement on 4th January। सिंपल सी बात है, क्या हो गया भैया, 2 चेक था जो मैंने डिपॉजिट किया था। तो भैया इसमें तो आप माहिर हो गए होगे, डिपॉजिट मतलब मेरे पास पहले आया होगा 5 और 6,000 दोनों मिला के 11,000 होता है। 11,000 मैंने क्या किया होगा, अपने कैश बुक में एंट्री मार लिया होगा, फिर उसे बैंक में भेज दिया होगा। कब, 30 दिसंबर को डिपॉजिट कर दिया था, लेकिन बैंक ने उससे कुछ नहीं किया। कब जाके क्रेडिट किया, 4 तारीख को, यानी अगले फाइनेंशियल ईयर में क्रेडिट किया। यानी उस दिन तक मेरा बैंक बैलेंस घटा हुआ था। तो बैंक बैलेंस घटा हुआ था, इसका मतलब माइनस कर देंगे क्योंकि अपने पासबुक लेके चल रहे हैं। ठीक है,
तो लेस हो जाएगा क्या, checks deposited but not credited by bank till date. कितना, 6,000 plus 5,000 that is equal to 11,000. That is equal to 11,000. ओके नेक्स्ट देखते हैं अपने क्या आ रहा है. द बैंक हैड डेबिटेड ₹30 एज इंसिडेंटल चार्जेस ऑन 30 दिसंबर बट नॉट इंटर्ड इन द कैश बुक. सिंपल सी बात है, बैंक ने चार्जेस को डेबिट कर दिया, यानी आपका बैंक अकाउंट घट गया. कैश बुक से अपने कोई मतलब नहीं है, बैंक अकाउंट घट गया तो घटा दो. incidental charges debited by bank. तो इसे अपने खत्म कर लेंगे. यहाँ पे होगा 16,500, जो टोटल मिला के होगा 91,500, और जिसमें से माइनस हो जाएगा कितना, 11,030. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 91,500 माइनस 11,030, 8470. 8470. तो ये क्या है, ये नॉर्मल बैलेंस एज पर पासबुक है. बैलेंस एज पर पासबुक. क्यों नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ था. ठीक है, नॉर्मल बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ था. तो चलिए अपने नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4. नेक्स्ट सम क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ बढ़ते हैं. आई होप कि आपको इजी लग रहा होगा, बहुत ज्यादा इजी लग रहा होगा. क्वेश्चन नंबर 4, आइए. ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दे ही दिया स्टार्टिंग में, तो पहला लाइन में ही बता दिया कि भैया ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक. तो क्या पकड़ेंगे, कैश बुक और पासबुक में ओवरड्राफ्ट है तो पासबुक को भूल जाओ, कैश बुक को ही पकड़ेंगे. प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30th June 2017 फॉर ज्योति सेल्स प्राइवेट लिमिटेड फॉर द फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो. बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 1,10,450. बैंक बैलेंस दिया हुआ एज पर कैश बुक, दैट इज ओवरड्राफ्ट बैलेंस 1,10,450 रुपए. अब इसके बाद से इंफॉर्मेशन मेरा स्टार्ट होता है. इसके बाद से मेरा क्या होता है, इंफॉर्मेशन स्टार्ट होता है. क्या इंफॉर्मेशन स्टार्ट होता है, देखिए. चेक्स इशूड ऑन 20th June. ये देखिए 30th जून का इसका एंडिंग डेट है ना. मैंने चेक इशू किया था 20th June 2017 को, बट नॉट येट प्रेजेंटेड, यानी 15,000 का मैंने एक चेक इशू कर दिया था. इशू करते ही मैंने कैश बुक को माइनस कर दिया था. भैया कौन सा बुक लेके चल रहे हैं, कैश बुक. अभी मैंने क्या बोला, कैश बुक से माइनस कर दिया था, यानी कैश बुक घट गया तो घटा दो. इतना ही से ही काम चल जाएगा, उतना ज्यादा सोचना नहीं कि पासबुक में क्या हुआ था. ठीक है, इसे क्या करेंगे, घटा देंगे 15,000. ठीक है, अपने इसको लिख के नहीं करेंगे, अपने इसको डायरेक्ट करते हैं. ठीक है, यहीं पे करते हैं. एक बार देखते बिना लिखे करते तो आंसर आ जाता है कि नहीं. ठीक है, 15,000 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे. इसको एक बार मैं मिटा देता हूँ, फ्रेश करता हूँ. ठीक है, इसको एक बार माइनस, एक बार ये करता हूँ, इसको फ्रेश करता हूँ. ठीक है, इसमें कोई वो नहीं करता हूँ. ठीक है, ठीक है, आइए. तो ये हो जाएगा क्या, माइनस. क्यों, क्योंकि ये मेरा घट जाएगा, क्योंकि कैश बुक घटा हुआ है. दूसरा क्या है, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक. मास्टर क्या होना चाहिए, आप लोग तो मास्टर हो चुके हैं. चेक डिपॉजिटेड यानी कैश बुक पहले से बढ़ गया था, यानी ये ऐड हो जाएगा. क्या हो जाएगा, ऐड. कैश बुक बढ़ गया था, ऐड हो जाएगा. नेक्स्ट क्या है, बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन नॉट एडवाइज बाय बैंक बट क्रेडिटेड टू द अकाउंट. इसका मतलब क्या हो जाएगा भैया, इसका मतलब ये हो जाएगा कि बिल कलेक्शन के लिए भेजा गया था. बिल्स
सेंट फॉर कलेक्शन, नॉट एडवाइज्ड बाय द बैंक बट क्रेडिटेड टू द अकाउंट। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने कुछ बिल भेजा था कलेक्शन करने के लिए, बैंक ने कोई भी एडवाइस नहीं दिया, लेकिन क्या किया, उन्होंने मेरे अकाउंट पे क्रेडिट कर दिया। मेरे अकाउंट पे क्या हुआ, क्रेडिट कर दिया, यानी मेरे बैंक अकाउंट को बढ़ा दिया। लेकिन मैंने तो भैया बिल भेजा था कलेक्शन करने के लिए, लेकिन अभी भी बैंक ने कुछ एडवाइस नहीं किया था, लेकिन बिना एडवाइस कुछ किए ही क्या किया, उसने मेरे बैंक अकाउंट को बढ़ा दिया, लेकिन मैंने अभी तक कैश बुक को नहीं बढ़ाया है। इसका मतलब कैश बुक में बैलेंस घटा हुआ है। तो कैश बुक में बैलेंस घटा हुआ है तो इसे घटा देना चाहिए। ठीक है, कैश बुक में बैलेंस घटा हुआ है तो घटा देना चाहिए। उसके बाद इंटरेस्ट डेबिटेड बाय द बैंक ऑन 27 जून 2017 बट नो एडवाइस रिसीव्ड, यानी इसका मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट को भैया डेबिट किया गया, इंटरेस्ट को डेबिट किया गया यानी बैंक अकाउंट से घटा दिया गया, अभी तक मेरे को कोई एडवाइस नहीं मिला, यानी मैंने तो अभी कैश बुक घटाया ही नहीं। इसका मतलब कैश बुक क्या हुआ, बढ़ा हुआ है। तो इसे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि पासबुक घट गया है, कैश बुक नहीं घटा है, कैश बुक बढ़ा हुआ है, तो ऐड कर देंगे। उसके बाद क्या है, सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम द अथॉरिटीज, यानी लोकल अथॉरिटीज होगा, हो सकता है लोकल गवर्नमेंट हो, म्यूनिसिपैलिटी हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, सब्सिडी सब्सिडी मिलता है। बाय द बैंक, ओ अच्छा, फ्रॉम द अथॉरिटीज बाय द बैंक ऑन आवर बिहाफ, हमारे बिहाफ पे सब्सिडी मिला बैंक को, और बैंक ने क्या किया, उसे क्रेडिट कर दिया अकाउंट में। तो जैसे ही क्रेडिट किया बैंक का बैलेंस बढ़ गया, लेकिन भैया कैश बुक में तो अभी भी बैलेंस घटा हुआ है, क्योंकि वो डायरेक्टली ही क्रेडिट हुआ था, मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं आया था। तो भैया बैंक का बैलेंस घटा हुआ है तो माइनस कर देंगे। अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड बाय द बैंक 2400, भैया अमाउंट 2400 जो था ना, पासबुक में रॉन्गली घटा दिया गया, यानी वो घटना नहीं चाहिए था लेकिन घटा दिया गया। तो पासबुक घट गया लेकिन कैश बुक तो अभी तक नहीं घटा, कैश बुक बढ़ा हुआ है, तो इसे प्लस करो, प्लस करो। और अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड बाय द बैंक, भैया 5000 आना ही नहीं चाहिए था बैंक अकाउंट में, लेकिन बैंक अकाउंट को बढ़ा दिया गया, तो वहां पे कैश बुक तो घटा हुआ है ना। बैंक में क्रेडिट किया गया रॉन्गली, होना नहीं चाहिए था, 5000 5000 है, लेकिन बैंक ने 5000 और ऐड करके 10,000 कर दिया उसे, कैश बुक में तो अभी भी घटा हुआ है तो घटा दो। आया, तो फाइनल बैलेंस कितना आ गया यहाँ पे, फाइनल बैलेंस कितना आ गया यहाँ पे, देखते हैं, यहाँ पे एक बार लिखते हैं अपने, 1,10,450, उसमें प्लस क्या क्या होगा, 22,750 प्लस होगा, 12,115 प्लस होगा, और क्या प्लस होने वाला था, 2,400 प्लस होगा, 2,400 भी प्लस होगा। तो ये कितना आ जाएगा टोटल, 1,10,450 प्लस 22,750 प्लस 12,115 प्लस 2,400, ये आ जाएगा 1,47,715। अब लेस वाला पकड़ते हैं, लेस कितना होगा, लेस होगा 15,000 प्लस 47,200 प्लस 22,000 प्लस 5,000, है ना, 5,000 नीचे में था ना एक, 5,000 नीचे में भी माइनस हो रहा था। ठीक है, 1 2 3 और टोटल 4 आइटम माइनस हो रहे थे। ओके, तो कितना हो गया ये, 15,000 प्लस 47,200 प्लस 22,000 प्लस 5,000, 89,200 माइनस हो रहा है। कितना माइनस हो रहा है, 89,200 माइनस हो रहा है। तो बैलेंस कितना बच रहा है, -147,715, दैट इज इक्वल टू 58,515। कितना, 58,515। भैया ये क्या है, इट इज द ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक है। ये क्या है, इट इज द ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। ये क्या है, इट इज द ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक।
ओके, इट इज द ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पास बुक। फाइनली 4 सम कंप्लीट हो गया। कौन सा सम था? बैलेंस एज पर कैश बुक कर चुके तो बैलेंस एज पर पासबुक निकाल लिए, बैलेंस एज पर पासबुक कर चुके तो बैलेंस एज पर कैश बुक निकाल लिए, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक कर लिए तो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक निकाल लिए, और अभी अभी ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक किए तो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक निकाल लिए। फाइनल सम में देखते हैं क्या है। फाइनल सम बहुत ही अच्छा सम है, थोड़ा अलग तरीके का सम है। ठीक है, इसे करते हैं और देखते हैं कि भैया इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, चलिए आप लोग एक काम करिए, सबसे पहले इसको पढ़िए, इसको पढ़ते पढ़ते अपने क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए, इससे पहले पढ़ते हैं अपने, थोड़ा दिमाग लगा के ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। The following is a summary of from cash book of Mrs. Ambani Trading, Mrs. मैंने बोला, Messrs. Ambani Trading for the month of September 2020। ठीक है, कैश बुक दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है कैश बुक में? बैलेंस ब्रॉट डाउन किया हुआ था, कुछ रिसिप्ट्स हुए, पेमेंट्स हुए और बैलेंस कैरिड डाउन हुआ। कितना? 960। ठीक है, बैलेंस कैरिड डाउन हुआ कितना? 960। ओके, on investigation it was found that bank charges of ₹35 were not entered in the cash book। भैया बैंक चार्जेस अभी तक कैश बुक में एंटर ही नहीं हुआ, जिसका अमाउंट था ₹35। ओके, a check of ₹47 issued to supplier was entered by mistake as a receipt in the cash book। यानी मैंने जो चेक इशू किया था सप्लायर को ₹47 का, तो इसका मतलब क्या हुआ? कैश बुक में मैंने 47 माइनस करना था क्योंकि मैंने चेक इशू किया 47 का, लेकिन ये बोल रहा है कि भैया ये इशू जो था ना एज अ रिसीप्ट हो गया, यानी जहां पे घटाना था मेरे को 47 से, वहां पे मैंने बढ़ा दिया 47 से। ध्यान से समझना, जहां पे मेरे को घटाना था 47 से, वहां पे मैंने बढ़ा दिया 47 से। इसका मतलब सबसे पहले मेरे को ये जो 47 बढ़ाया था इसे एक बार घटाना होगा, यानी जीरो लाना होगा, यानी 47 एक बार घटा, प्लस और एक बार 47 घटाना पड़ेगा क्योंकि 47 माइनस में दिखना चाहिए, तो और एक बार 47 माइनस करना होगा। यानी जैसे ही मैंने दो बार 47 माइनस किया, टोटल अमाउंट हो गया कितना? 94 रुपीज। कितना हो गया? 94। जो मेरा जीरो था और होना चाहिए था -47, मान लीजिए 100 था। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे मेरा 100 था बैंक बैलेंस, इससे मुझे 47 घटाना था तो कितना बचता? 53 बचता। लेकिन मैंने गलती से उसे क्या किया, 100 में 47 जोड़ दिया, तो वो अमाउंट कितना हो गया? 147 हो गया। तो भैया 147 हो गया, लेकिन मेरे को दिखना चाहिए कितना? 53। तो अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, 147 माइनस 53 दैट इज इक्वल टू 94। आया समझ? तो यहाँ पे 94 का इफेक्ट आएगा। अब a check of ₹18 was returned by the bank marked as refer to drawer but it's not entered in the cash book। यानी मैंने कुछ चेक डिपॉजिट किया होगा, मान लीजिए 18 रुपया का, उसे बैंक ने क्रेडिट करना था लेकिन बैंक ने वापस कर दिया। क्या करके? रेफर टू ड्रॉयर करके, यानी आप ड्रॉयर से एक बार बात करिए, लेकिन वो कैश बुक में अभी तक उसका एंट्री नहीं हुआ था, कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ था। अब पहले हम लोग पढ़ते हैं पूरा सम्स को, उसके बाद चालू करेंगे। द बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड इन सितंबर 2020 शुड हैव बीन 1470। इसका मतलब क्या बोला जा रहा है? यानी इसका मतलब है कि जो बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड किया गया ना 960, ये एक्चुअली होना चाहिए था कितना? 1470 होना चाहिए था, लेकिन मैंने किया कितना? 960। तो कितना का डिफरेंस मैंने नहीं किया,
960 का डिफरेंस मैंने नहीं किया, इसका मतलब 1470 माइनस 960 दैट इज इक्वल टू 510 को अभी भी मेरे को बढ़ाना पड़ेगा कैश बुक को, है ना। तो ये भी एडजस्टमेंट करेंगे। यहाँ तक जो है इस सम्स में, यहाँ तक अपने कैश बुक को पहले रेक्टिफाई करेंगे और फिर ये सारे एडजस्टमेंट एंट्रीज को पास करेंगे। ठीक है, ये सारे एडजस्टमेंट एंट्री को पहले पास करेंगे। तो आइए एक बार देखते हैं इसका होता कैसे है। मेरा कैश बुक गलत था, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो बैलेंस बीडी था ना, बैलेंस सीडी था ना, उसे एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। रिवाइज यानी नया बैलेंस निकालना पड़ेगा, फिर मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। यानी वर्किंग नोट्स पहले लिखूंगा मैं यहाँ पे, वर्किंग नोट्स, वर्किंग नोट्स क्या है वर्किंग नोट्स में, कैश बुक। कैश बुक में क्या हुआ है, सबसे पहले तो टू ओरिजिनल बैलेंस ब्रॉट डाउन। भैया ओरिजिनली मैंने कितना बैलेंस ब्रॉट डाउन किया था, यानी सीडी यानी ब्रॉट डाउन किया था 960। अब मेरे को क्या करना है, बैलेंस को बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है, क्योंकि भैया मेरा एक जो बैलेंस था ना 960, वो 960 नहीं होना चाहिए था, 1470 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था, 1470, ये 1470 होना चाहिए था, है ना। सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट रुकिए। ओ ये वाला सॉरी सॉरी, ये वाला बैलेंस ब्रॉट डाउन था, मैंने ये इसको समझ लिया, सॉरी। ये वाला बैलेंस ब्रॉट डाउन था, ये 1407 रुपया, ये जो बैलेंस है ना, इसे मैंने ब्रॉट डाउन किया था गलती से। ये जो 1407 था ना, इसे 1470 होना चाहिए था। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आ जाएगा, 63 रुपीज का डिफरेंस आ जाएगा। कितना का, 63 का। ये मेरा सही था, ये तो बैलेंस सीडी है, सॉरी। 1407 जो था वो 1470 होना चाहिए था। हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो गया हो, 1470 की जगह 1407 टाइप हो गया हो, तो 63 का डिफरेंस यहाँ पे अराइज हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, यहाँ पे टू एरर इन बैलेंस कैरिड, तो यहाँ पे क्या अपने क्या लिखेंगे, एरर इन, इसको पहले बढ़ाना पड़ेगा, टू एरर इन कैरिंग फॉरवर्ड। कितना भैया, 1470 होना चाहिए था, मैंने 1407 किया, यानी मैंने कितना छोड़ दिया, 63 रुपीज छोड़ दिया। ठीक है, अब क्या क्या एंट्रीज था जो मैंने कैश बुक में नहीं लिया था, उसे लेना पड़ेगा, उसका इफेक्ट डालना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका इफेक्ट डालते हैं तो क्या होता है देखते हैं। बैंक चार्जेस ऑफ 35 were not entered in the कैश बुक। कैश बुक में कहीं भी बैंक चार्जेस एंटर ही नहीं किया गया था, इसका मतलब अभी भी मुझे कैश बुक को घटाना पड़ेगा बैंक चार्जेस डाल के। बैंक चार्जेस डालो और कैश बुक को घटाओ, यानी यहाँ पे घटाते हैं बाई बैंक चार्जेस। कितना, 35 रुपीज। उसके बाद क्या था, बाई, और एक था ना 47, जो 47 रुपीज का मुझे माइनस करना था, वो गलती से मैंने रिसीप्ट कर दिया था। तो अब मेरे को 94 का माइनस दिखाना पड़ेगा, ताकि वो चीज मेरा फिर से रेक्टिफाई हो जाए। क्या हो जाए, रेक्टिफाई हो जाए। तो यहाँ पे मैंने क्या बोलेंगे, बाई चेक इशूड रिकॉर्डेड एज रिसिप्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 47 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 94। और एक था वहां पे जो मेरा लेस में होगा, मतलब माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा माइनस में, मुझे ये माइनस करना पड़ेगा कि जो 18 रुपया मैंने चेक इशू किया था बैंक में जाके जमा करने के लिए, उसे बैंक ने लौटा दिया। तो भैया जब मैंने चेक को इशू किया होगा, तो अपने क्या, सॉरी, चेक को डिपॉजिट किया होगा, बैंक में जमा किया होगा, तो अपने कैश बुक में प्लस का एंट्री मार लिया होगा, है ना। लेकिन बैंक वाले ने क्या किया, रिटर्न कर दिया, क्या बोल के कि आप ड्रॉयर से बात करो। तो ड्रॉयर से बात करना पड़ेगा, तब तक के लिए बैंक में तो एंट्री नहीं हुआ, और ना ही उसका इफेक्ट हम लोग कैश बुक में किए। कैश बुक में पहले बढ़ा दिए थे, लेकिन उसको घटाए नहीं। तो अब यहाँ पे उसको घटाना पड़ेगा। क्या घटाना पड़ेगा, रुपीज 18 से घटाना पड़ेगा।
तो यहाँ पे अपने क्या लिखेंगे, बाय चेक रिटर्न लिखेंगे। चेक रिटर्न 18। अब यहाँ पे आएगा क्या, बाय रिवाइज्ड बैलेंस CD। कितना होगा ये, 1023 होगा, आई होप सो, नहीं 1203 होगा, सॉरी 1203 होगा, 960 प्लस 63, नहीं 1023, ठीक है सही लिखा था मैंने, 1023। यहाँ भी 1023 और माइनस होगा कितना, 35 माइनस 94 माइनस 18, 876। ये जो 876 है ना, ये मेरा बैलेंस एज पर कैश बुक होगा। अब ये रिवाइज्ड बैलेंस एज पर कैश बुक होगा, इसे अब स्टार्टिंग पॉइंट पकड़ेंगे और बैंक बैलेंस एज पर पासबुक निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 तो अपने कर लिए थे बुक में, क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो 876 जो है वो मेरा बैलेंस आ गया, बैलेंस एज पर कैश बुक, यानी अपने रिवाइज्ड वाला लिए थे, तो रिवाइज्ड 876 का अब इसमें कुछ ऐड होगा और कुछ लेस होगा। चलिए सम में चलते हैं और उसके बाद का पढ़ते हैं, ठीक है, ओके। Check paid to supplier 214, 370 and 30 have been not presented for payment। इसमें तो आप लोग अब माहिर हो गए होंगे, 214 प्लस 370 प्लस 30 यानी टोटल 614 का मैंने चेक तो इशू कर दिया था, यानी पे कर दिया था, लेकिन बैंक से अभी घटा नहीं है। ध्यान रखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, बैलेंस एज पर कैश बुक ले रहे हैं, तो भैया क्या करना पड़ेगा, कैश बुक और पासबुक का ऐसे टी कॉलम बना के फटाफट कैश बुक को इग्नोर करिए और पासबुक को पकड़िए। तो यहाँ पे चेक जब मैंने इशू कर दिया तो कैश बुक घट गया, और यहाँ पे अभी तक बैंक से पेमेंट हुआ नहीं तो पासबुक बढ़ा है, तो इसे बढ़ा देंगे, यानी 614 रुपीज क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 614 क्या करेंगे अपने, इसे ऐड कर देंगे, यानी चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, 614 रुपए का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है, डिपॉजिट ऑफ 1542 on 30th September were cleared by the bank on 2nd October। भैया चेक को डिपॉजिट किए थे, मास्टर आप लोग हो गए हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। चेक आपने डिपॉजिट किया था 30 सितंबर को, क्लियर हुआ 2 अक्टूबर को, यानी मेरा कैश बुक बढ़ गया, पासबुक घटा हुआ है, तो पासबुक माइनस 1542 रुपए का। इसमें क्या लिखेंगे अपने, लेस में आ जाएंगे, check deposited by bank, sorry, check deposited into bank but not yet cleared, 1542 रुपए का, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, दो और बचा हुआ है। द बैंक चार्ज अ चेक रॉन्गली टू आदर्श ट्रेडिंग ₹72। यानी क्या हुआ कि गलती से बैंक को किसी और को चार्ज करना था, मतलब मुझे चार्ज करना था, है ना। मेरा नाम क्या था कंपनी का, मेसर्स अंबानी ट्रेडिंग, ठीक है। मेसर्स अंबानी ट्रेडिंग को चार्ज करना था, क्योंकि बैंक चार्जेस तो मेरे से ही देगा, तो मेरा अकाउंट को चार्ज करना था, लेकिन उसने क्या किया, गलती से आदर्श ट्रेडिंग के अकाउंट को चार्ज कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे चार्ज करना चाहिए था अपने कैश बुक में, है ना, लेकिन उसे गलती से
बैंक को क्या किया, आदर्श ट्रेडिंग के ऊपर चार्ज कर दिया, यानी यहाँ पे मेरा बैंक बैलेंस क्या हो गया, घट गया। तो बैंक बैलेंस घट गया तो भैया लेस कर देंगे, ठीक है। बैंक बैलेंस घट गया क्योंकि मेरा पासबुक कैशबुक बढ़ा हुआ है, मेरे पास कोई चार्ज नहीं आया अभी तक, और लेकिन मेरा पासबुक में वो एंट्री चला गया 72 रुपीज़ का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 72 रुपीज़ लेस हो जाएगा। checks charged to Adarsh Trading by mistake, कितना का, 72 का। लास्ट एक है और उसके बाद खत्म हो जाएगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया लेकिन कोई बात नहीं, असरदार वीडियो था। बैंक स्टेटमेंट शोज ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹124 ऑन 30th September 2012। देखिए आपको ये क्या किया, आपको बैलेंस दे दिया है, आंसर ही दे दिया, ये आंसर है, यानी हम लोग जो भी सम किए अभी बैलेंस 124 आना चाहिए, किसके हिसाब से, पासबुक के हिसाब से 124 आ रहा है कि नहीं वो अपने देख लेते हैं। 124 आ रहा है कि नहीं वो अपने देख लेते हैं। तो यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा, 614 प्लस हो जाएगा यहाँ पे, है ना, 614 प्लस हो जाएगा। तो ये बैलेंस कितना आएगा, 876 प्लस 614, 1490 हुआ यहाँ पे बैलेंस। और यहाँ से लेस क्या होगा, यहाँ पे लेस होगा 1542 माइनस 72, दैट इज इक्वल टू 1470, सॉरी माइनस 72 मैंने नहीं किया, 1542 प्लस 72 दैट इज इक्वल टू 1614 और माइनस 1490, यानी 124 ओवरड्राफ्ट बैलेंस दिख रहा है यहाँ पे। सही में ओवरड्राफ्ट बैलेंस अभी दिख रहा है, माइनस में आ रहा है ना। तो ये आया 124 ओवरड्राफ्ट में। तो ये क्या है मेरा ओवरड्राफ्ट बैलेंस, क्या है मेरा ओवरड्राफ्ट बैलेंस। है ना, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। देखिए यहाँ पे माइनस में आ रहा था, मैंने आपको बताया था कि ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक स्टार्ट करेंगे तो ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक ही मिलेगा, यहाँ पे मिला है ना। जरूरी नहीं कि आपको हर एक समय मिलेगी, देखिए माइनस होगा तभी तो ओवरड्राफ्ट दिखेगा ना, अगर पॉजिटिव है तो वो नॉर्मल बैलेंस भी दिख सकता है, जैसे अपने और भी सम्स में किए थे, क्योंकि वहाँ पे प्लस ज्यादा था और माइनस कम था, तो हो सकता है वहाँ पे पॉजिटिव फिगर आएगा तो वो फिर नॉर्मल बैलेंस हो जाएगा। अगर मैंने कुछ ओवरड्राफ्ट लिखते तो वो गलती से लिख दिया था, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्मल बैलेंस हो जाएगा। कहीं पे ओवरड्राफ्ट अगर लिखा होगा तो वहां पे नॉर्मल बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। नहीं ओवरड्राफ्ट ही होगा, ओवरड्राफ्ट बैलेंस ही दिखाएगा क्योंकि ज्यादा माइनस भी हो रहा है। हाँ ओवरड्राफ्ट ठीक है, ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक ही दिखाएगा, ठीक है, ओके, नो नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पे ओवरड्राफ्ट ही दिखा रहा है, सॉरी ओवरड्राफ्ट ही दिखाएगा क्योंकि दोनों में ओवरड्राफ्ट चल रहा है ना, ओवरड्राफ्ट ही दिखाएगा, ठीक है। चलिए तो कंफ्यूजन मत होइएगा, जो चीज़ मैंने बताया वो सही बताया, ठीक है। तो यहाँ पे अपने इस क्लास को ख़त्म करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, VRS ख़त्म हुआ, थैंक यू। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर कीजिए आप लोग, गुड बाय। इस सम्स को प्रैक्टिस करते रहिए और भी जितने सम्स है उसे प्रैक्टिस करिए। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर छोड़ा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, कोई भी आपको सम्स मिले, आपको कुछ आंसर नहीं आ रहा होगा, आप VRS का सम्स मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए टेक एंड बाय बाय, टाटा।